हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि मैंने जीके की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की। पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में मैंने एक्सेप्शनली अच्छा स्कोर किया है जीके में, और पहले मेरी जीके बहुत ही ख़राब थी क्योंकि मैं समय नहीं देती थी, ना मैं इतनी उसको वैल्यू देती थी, क्योंकि मुझे लगता था इंग्लिश, रीजनिंग और बाकी सब्जेक्ट जो है पढ़ने से काम चल जाएगा। लेकिन नई फॉर्मेट के हिसाब से अभी जीके पढ़ना बहुत ही कंपलसरी है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है और आपको सिलेक्शन चाहिए तो। जीके बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत से टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। तो पहली चॉइस हमारी यही रहती है कि यार बाकी 3 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए, जीके नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अब वो वाली सिचुएशन है नहीं। तो मैं आपको सबसे पहले रेकमेंड करूँगी कि आप कोई भी मेन बुक अपने पास रखिए जिसमें सारे ही टॉपिक्स कवर हों, यानी कि जिसमें इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स एक साथ कंपाइल करके आपको बेसिक नॉलेज या इंसाइट देने के लिए एक कंपाइलेशन, एक बुक आपको चाहिए। ये बुक आप किसी भी टीचर की ले सकते हैं। मेरे पास जो बुक है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मेरे पास कौन सी बुक है। इससे क्या होगा ना, आपको एक इंसाइट रहेगा कि हाँ जी ये टॉपिक्स हैं, ये चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है, ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, और स्टैटिक जीके आपकी इससे प्रिपेयर हो जाएगी। जैसे ही आपकी मेन बुक कंप्लीट हो, आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स एटलीस्ट पिछले 2 सालों के आपको कंप्लीट करने हैं। इसके बाद एसएससी जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछता है, तो उसके लिए आपको ईयरली कंपाइलेशन काफ़ी रहेगा। मैंने जो है पिनेकल का ईयरली बुक लिया था और उससे ही सारी चीज़ें कंप्लीट की थी। आप आरबी का कंपाइलेशन भी ले सकते हैं। आरबी सर की टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे कंपाइलेशंस। तो मैंने दोनों ही कंपाइलेशन उनके निकलवा रखे थे और वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे। इसके अलावा आप अमन सर के नोट्स ले सकते हैं, उनका भी टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब पे चैनल भी है, आप वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ से आप डांस कर सकते हैं, म्यूज़िक कर सकते हैं, आर्ट एंड लिटरेचर कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी जो है इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। लिटरी कहीं का भी कोई ना कोई डांस पूछ लेता है और आपको आंसर करना पड़ता है। तो मैंने बहुत से डांस फॉर्म्स, म्यूजिशियंस, ये सारी चीज़ें जो है अमन सर की क्लासेस लेकर प्रिपेयर की और अपने नोट्स बना लिए थे। इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं ना, आरबी सर की ईयरली बुक भी आती है जो कि एग्ज़ाम के पास वो सर निकाल देते हैं। यानी कि अभी मेंस आने वाला था तो सर ने पूरे साल की ही कंपाइलेशन निकाली थी, उससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आरबी सर की जो ईयरली बुक रहती है उसके अंदर स्टैटिक का पोर्शन भी रहता है और करंट का पोर्शन भी रहता है। अब आप मुझसे पूछोगे कि जी बुक के लिए कौन सी मेन बुक हमें पढ़नी चाहिए, तो मेरे पास तो बुक हाई पब्लिकेशन की बुक थी। अब ये बुक जो है वो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या किसी भी स्टोर में अवेलेबल नहीं है, तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल परेशान ना हो। आप किसी और बुक से भी पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे कि आप अमन सर की बुक ले सकते हैं स्टैटिक पोर्शन के लिए, मेन बुक आप उसको बना लीजिए। वरना आप आरबी सर की भी कंपाइलेशन ले सकते हैं, उसको भी आप मेन बुक की तरह बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर ये चैप्टर वाइज आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप अमन सर की बुक ले लीजिए, वरना आप ट्राई कीजिए अगर आपको कहीं से ल्यूसेंट की या कोई और बुक मिल जाते तो वहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके बाद में आप लोग पूछेंगे कि आपकी बुक लिस्ट क्या है। हाँ जी, मैं आपसे बिल्कुल शेयर करूँगी मेरी बुक लिस्ट क्या है। तो मैंने प्रिपरेशन जीके की पहले जब स्टार्टिंग के अटैम्प्ट्स दिए थे तो मैं जीके को इतना सीरियसली नहीं लेती थी, क्योंकि प्री में पूछते थे और 150 मार्जिन आपके पास बहुत रहता है 3 सब्जेक्ट्स के थ्रू। और जीके क्या है ना, कुछ भी कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो आपको लगता है यार क्यों टाइम वेस्ट करना जीके पे। लेकिन बाद में पैटर्न चेंज हुआ और उससे 1 साल पहले मेरा थोड़ा माइंडसेट बदल गया था, तो जीके के लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो करंट के लिए तो मैंने पिनेकल का ईयरली कंपाइलेशन लिया था। इस बुक में आप देख सकते हैं चैप्टर के साथ दे रखा है सब कुछ और बहुत ही ब्रीफली दे रखा है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने पहले जो है जोश जोश में ये बुक तो ली थी किरण पब्लिकेशन की, लेकिन इसको मैंने थोड़ा ही पढ़ा, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, बहुत ही बोरिंग बुक लग रही थी मुझे। तो यहाँ से तो मैंने प्रिपरेशन नहीं किया। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही नई बुक रखी है, पर मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं हमें तो पास्ट पेपर्स चाहिए एक साथ ही कंपाइल किए हुए, तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक से ये पेपर कर सकते हैं। लेकिन इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं एज सच, क्योंकि टाइम बहुत ही लिमिटेड है, हमारे पास 6 महीने ही बचे हैं 2024 का सीजीएल आने में। और अभी अगर इस बुक को हम खोल के बैठ जाएंगे तो कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि
करंट अफेयर के लिए आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं। देखिए जलजला जो है मैंने रिग्रेसली पढ़ा था, राहुल सर जलजला करवाते हैं महीने के एंड में और बहुत ही अच्छा सेशन रहता है। ना सिर्फ आप करंट के क्वेश्चन पढ़ पाते हैं बल्कि उनके पीछे की बैक स्टोरी क्या है, क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर, वो सब चीज़ें भी पढ़ पाते हैं। तो मैंने अपनी एक पूरी नोटबुक ही बना रखी थी। इससे एक अलग नोटबुक भी है जिसमें कुछ जलजले और मैंने लिख रखे हैं। इसमें मैं सारे के सारे जीके के क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन नोट डाउन करती रहती थी, जो भी मैं मॉक पेपर में, लाइव पेपर्स में या बाकी जितने भी मैं पेपर देती थी उनमें, या पुराने पेपर PYQ सोल्व करती थी, वो सब मैं नोट डाउन करती रहती थी। या जैसे कि आप देख सकते हो केमिकल फॉर्मूले लिख रखे हैं, स्पोर्ट्स की चीज़ें लिख रखी हैं, सेंसस इसमें मैंने नोट डाउन कर रखा है, डांस फॉर्म्स, फेस्टिवल, सब चीज़ें मैंने इसमें कंपाइल कर रखी हैं। ये मेरे सारे नोट्स हैं। अब देखिए जुलाई का जलजला मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि आप देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास कि नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं। अब आप देख रहे हो ये तो 1 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन इसके बैक में क्या है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जैसे राहुल सर पढ़ाते हैं, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रहा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम इतना तो नहीं पढ़ेंगे तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आपको कि आप इसको पढ़िए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप डेली पढ़ सकते हैं कि हम तो डेली ही 1 घंटा क्लास ले सकते हैं, तो वो तो और भी हेल्पफुल है। आप 1 घंटा डेली का निकाल लीजिए करंट के लिए, वो क्लासेस भी लेते हैं राहुल सर, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो मेरे इस बार जो है 20 क्वेश्चन सही हैं 25 में से, और 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो मैंने 58 आउट ऑफ 75 स्कोर किया है, और काफ़ी अच्छा स्कोर मैं कहूँगी जीके के हिसाब से। अगर आप 30 से ऊपर भी स्कोर करते हैं तो आप एवरेज से ऊपर चले जाते हो। लेकिन देखिए इसमें एक मेन रोल मैं और कहूँगी कि कोरोना टाइम में जब मेरे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम था, कोरोना में सब घर पे बैठे थे, उस टाइम मैंने अपना इंडियन मैप, वर्ल्ड मैप, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इन सब को हल्का हल्का पढ़ लिया था। इनके नोट्स मैंने बना लिए थे, तो मैंने उन नोट्स को भी रिवाइज़ किया है। तो आप देखिए मैंने वर्ल्ड मैप बना रखा है, तो इससे क्या होता है ना, आपको एक इंसाइट रहती है। कुछ भी रिवर का क्वेश्चन पूछते हैं, प्लेट्यू का पूछते हैं, पेयर मैच करने के क्वेश्चंस पूछते हैं, वर्ल्ड की ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, इंडिया की ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन ईजिली आंसर कर पाते हो। और मैप पढ़ने से क्या होता है ना, आप चीज़ों को ईजिली लोकेट कर पाते हो। यानी कि आप किसी एक स्टेट को उठा लीजिए, उसमें कितनी नदियाँ हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन सी सिटी है, कौन सा मिनरल एक्स्ट्रा मिलता है, किस चीज़ की प्रचुरता है, सभी चीज़ें आप एक साथ नोट डाउन करिए और उन सब चीज़ों को पढ़िए। उससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पॉलिटी के लिए भी मैंने नोट्स बना दिए थे, और आर्टिकल 4 तक, मतलब पार्ट 4 तक तो मैंने एक एक आर्टिकल, इवन ड्यूटीज़ को भी मैंने याद कर रखा था, और वो भी मैंने ट्रिक से याद कर रखा था कि मैं भूलूँ ना। उसके अलावा मैंने बहुत से आर्टिकल्स ही मेमोराइज़ कर रखे थे, और हिस्ट्री भी मैंने कम से कम 7 से 8 बार रिवाइज़ कर ली थी। जो मेरी मेन बुक थी उसको तो मैंने 8 से 9 बार रिवाइज़ कर ही रखा है, मतलब उसको 8 से 9 बार मैंने पढ़ रखा है और क्वेश्चंस के आंसर कर रखे हैं। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली। मतलब हिस्ट्री में कई बार क्या होता है, आप पढ़ लेते हो, आपको पता होता है, पर आप गलत मार्क करके आ जाते हो। हमारे पास 6 महीने का टाइम है। मैं आपसे कहूँगी आप एक मेन बुक लीजिए, उसको तसल्ली से पढ़िए। उसके बाद में करंट के लिए आप मंथली कंपाइलेशन आप जलजला पढ़ लीजिए, और अगर आप डेली कर सकते हैं तो अमन सर भी पढ़ाते हैं और राहुल सर भी पढ़ाते हैं। पिनैकल की ईयरली बुक ले लीजिए, आरबी सर की कंपाइलेशन ले लीजिए। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपका जो जीके की प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आप एक्सेप्शनली अच्छा स्कोर करेंगे। इन सब चीज़ों ने मेरी तो बहुत ज़्यादा हेल्प की है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं इसके अलावा हमें कुछ और पढ़ना है, तो वो आपकी चॉइस है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हर हर महादेव।